हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं या जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो उसके लिए क्या है, फाइनेंस चाहिए। ठीक है, कुछ फाइनेंस या कुछ अमाउंट ऑफ मनी ऐसी होती है जो ओनर के खुद के पास होती है, प्लस कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो क्या है वो लोन लेता है या किसी से एडवांस लेता है। राइट, तो इसी से ही रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फंड्स हैं वो किस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं एंड देन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो फंड्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कहते हैं अंडर फाइनेंसिंग डिसीजंस वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइजेस। ठीक है, क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजंस या वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स को लेने के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो ज़रूरी होते हैं एंटरप्राइज़ के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी कंसर्न बिजनेस के लिए, सो दैट जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो, हमारा बिजनेस ग्रो करे। ठीक है जी। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शनल मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शनल मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। राइट, ओनर्स फंड कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट्स। एंड जो बोरोड फंड है वो क्या है, लोन, डिवेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। राइट, सो आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में तो क्लैरिटी है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है, सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक ओनर की जो कैपिटल या ओनर की जो फंड्स हैं उसको बताता है, रिप्रेजेंट करता है, और एक क्या है, बोरोड फंड। क्लियर। अब क्या है, कहते फंड्स कैन बी बोरोड फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड इवन पब्लिक। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है, हमें पता है कि अगर बोरोड फंड की बात करी गई है इट मीन्स वी आर बोरोइंग फ्रॉम समवन या सम अदर इंस्टीट्यूशंस। राइट, वहाँ से हम क्या है लोन लेते हैं और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्या है उस पर्टिकुलर अमाउंट की रीपेमेंट करते हैं। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड रिटेन्ड प्रॉफिट की। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स जो है हम अपनी कंपनी के जो है वो सेल करते हैं। राइट, टू दी वी कैन से कोई भी मेंबर या कोई भी पब्लिक या सोसाइटी में से लोग हो सकते हैं जो हमारे जो है शेयर्स हैं वो खरीदते हैं। ठीक है, एंड प्लस जो इक्विटी शेयर कैपिटल है या जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रियल ओनर्स माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी बिजनेस कंसर्न के। अब बात आती है यहाँ पे रिजर्व्स की एंड रिटेन प्रॉफिट्स की। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये ओनर्स के फंड क्यों कहलाते हैं, रिजर्व्स का भी क्या मतलब है, जो भी पर्टिकुलर प्रॉफिट एक पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में एक ओनर को मिलता है या मतलब क्या है वो अर्न करता है, उसमें से वो कुछ रिज़र्व जो है वो पैसा रखता है अपनी फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, रिटेन्ड प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट जितना हुआ उसमें से सभी देनदारियां ख़त्म करके उसके बाद जो है कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो रिटेन करके रखता है प्रॉफिट को, सो दैट इन फ्यूचर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये पैसा काम आए। हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट में काम आ जाए या कोई एसेट खरीदने में काम आ जाए या सपोज़ कोई भी कंटीजेंसी है उसको मीट आउट करने में काम आ जाए। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो ओनर फंड है वो सफिशिएंट नहीं है उस टाइम पे, जो एंटरप्राइज है या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस कंसर्न है, ठीक है, उसमें क्या है फंड्स कहाँ से लिए जाते हैं, या तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन लेके, डिबेंचर्स इशू करके कंपनी के, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है कैपिटल गियरिंग का। ठीक है, ये ब्रिटिश टर्म है कैपिटल गियरिंग। इसका क्या मतलब है, इसको फाइनेंशियल लीवरेज भी बोला जाता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक डिफरेंस है या एक रेशो को रिप्रेजेंट करता है जो क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके बीच में
जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स द अमाउंट ऑफ डेट अ कंपनी हैज़ रिलेटिव टू इट्स इक्विटी। डेट और इक्विटी में जो रेशो है ना, उस रेशो को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल गियरिंग। ठीक है, गियरिंग जो है, गियरिंग वर्ड जो है बेसिकली ये फाइनेंशियल लीवरेज को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनी की जो डेट है उसके कंपैरेटिवली, अब यहाँ पे जो रिलेटिव है इसको आप कंपैरिजन वर्ड भी दे सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन टू इक्विटी। बेसिकली जो कैपिटल गियरिंग है ये इन्वेस्टर्स को भी कंपैरिजन करने में हेल्पफुल है। और एक चीज़ और है, जब भी कोई भी इन्वेस्टर है वो ये चीज़ जो कैपिटल गियरिंग है उसको क्या है ये समझ सकता है कैपिटल गियरिंग से कि कितना अमाउंट जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की या बिज़नेस की परफॉर्म हो रही हैं उसमें कितना पैसा जो है वो डेट का और इक्विटी का लग रहा है। ठीक है, इन कंपैरेटिवली वी कैन से। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा कैपिटल गियरिंग क्या है, इन कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि जो भी पर्टिकुलर अमाउंट डेट का है या इक्विटी का है, इन दोनों में क्या रेशो है। एंड देन ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल में हाउ मच मनी इज़ फंडेड फॉर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न और ऑफ द बिजनेस यूनिट। ठीक है जी, सो दिस इज़ अबाउट द कैपिटल गियरिंग। एक चीज़ और है इसमें कि अगर क्या है, व्हेन अ रेशो ऑफ इक्विटी in the capital structure of the enterprise is low then it is known as high gearing। ठीक है, क्या यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो रेशो है इक्विटी की, ठीक है, वो अगर क्या है लो है, मतलब क्या है एक्चुअल में बिजनेस का जो पैसा है, ओनर के जो फंड्स हैं वो लो हैं, तो देन इट मीन्स इट इज़ नोन एज हाई गियरिंग। ठीक है, तो इसी से ही वैसा वर्सा दूसरी टर्म आ जाएगी, अगर इक्विटी यहाँ पे क्या है हाई है तो लो गियरिंग हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में कैपिटल गियरिंग यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करता है हम कितना डेट यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारे पास कितनी इक्विटी है फॉर दी ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। राइट, अब देखिए जो कॉम्पोजिशन है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपने डायग्राम बनाना है, मतलब बनाओगे ही आप, ठीक है, तो उसमें आपने क्या बताना है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किन टू पार्ट्स का या टू थिंग्स उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोज फंड और बोरोअर फंड। तो ओनर फंड में आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और रिटेन प्रॉफिट्स। एंड देन बोरोड फंड में आप क्या लिखोगे, लोन्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या बताता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, ये सीधा सीधा रिप्रेजेंट किसको करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। देखिए इसमें क्या लिखना है, इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में होने वाले एक्सपेंडिचर, मतलब आप एसेट्स को बाय कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रिटर्न फ्रॉम विच विल बी रियलाइज इन फ्यूचर टाइम पीरियड। ठीक है, फ्यूचर में क्या रिटर्न्स वो दे रही हैं उस चीज़ को हम रियलाइज़ कर सकें, वो क्या है कैपिटल बजटिंग में हम देखते हैं। ठीक है जी, एंड देन कहते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जब होती है कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में हम क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि किन पर्टिकुलर एसेट्स को बाय किया जाए, ठीक है, या उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए जो हमें लॉन्ग रन अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है हमारी तो उसमें हमें बेनिफिट हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, एंड देन हमने क्या है मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, ये देखना है कि किस पर्टिकुलर एसेट को या कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग रन के लिए जिससे हमें क्या है फ़ायदा होगा। एंड देन उसके बाद टू इन्वेस्ट इन द मोस्ट सूटेबल
ऑल्टरनेटिव। देन हम क्या करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, मतलब कोई एसेट हमने अपने बिज़नेस के लिए बाय करी है या किसी बिल्डिंग में, प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया है, ठीक है, तो हमें ये क्या है, ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से जो भी बेस्ट होगा, हमें ये लगता है कि फ्यूचर में कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चलता है कि फ्यूचर में क्या है, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हम वो सिलेक्ट करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है जी। सो ये है जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी कंसेप्ट करो उसका आपको पहले एक्चुअल में मीनिंग, इंट्रोडक्शन क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो कंसेप्ट है क्या, ठीक है, उसका मोस्ट रिलेटिव हम ये कह सकते हैं कि मीनिंग जो है वो क्या है, ठीक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग का जो भी हमने अब तक पढ़ा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जाने से पहले अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।